वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी माताओं को मेरा प्रणाम, सबको जय गुरु महाराज। ईश्वर की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? ये ईश्वर की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल, बोले भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की जब कृपा होती है तभी सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार न संविदाय हितरोदयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। विवेक मतलब अविद्या का जो मूल कारण है माया, अज्ञान का, इसकी निवृत्ति होती है और जीव को ईश्वर का मार्ग प्राप्त होता है, परमार्थ का मार्ग। इसीलिए श्रवण भक्ति को अर्थात सत्संग को प्रथम भक्ति कहा ना। भगवान राम ने माता सबरी को प्रथम भक्ति संतन कर संगा। नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए और प्रहलाद जी के पूछने पर भी हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा, हमने 9 पाठ पढ़ लिए। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? 9 तो पूर्ण अंक है ना, पूर्ण अंक 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्म निवेदनम। 9 पाठ नवधा भक्ति बताई प्रहलाद जी ने भी, हमने ये 9 पाठ पढ़ा। और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, सब पढ़ने का फल यही। बाकी जितना पढ़े सब बेकार। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लीजिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, वैज्ञानिक बन जाइए, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है। विचार कीजिए। और वो भी क्या महत्व है कि केवल धनोपार्जन हो, और कोई महत्व नहीं है पढ़ाई का। इससे ज्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो इसमें ज्यादा लाभ है, ये करते हैं। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो बस यही है कि हम 9 पाठ पढ़ लें।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब भगवान राम क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और प्रहलाद जी को कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम। ईश्वर की कथा श्रवण करना यह भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली भक्ति क्या है? सत्संग है और श्रवण भक्ति। और श्रवण भक्ति की और सत्संग की अपूर्व महिमा है। मुक्ति, पापनाश, ईश्वर का दर्शन दुनिया के किसी तीर्थ में जाकर के डुबकी लगा के नहीं हो सकता। पाप नहीं धुलते ना, ऐसा मानना, अगर आप मानते हैं तो केवल भ्रम मात्र है। इधर आ जाए माता जी सामने, उधर आ जाओ तुम, कुर्सी में बैठ जाए, कुर्सी में बैठ, कुर्सी ले जाओ, बैठ जा तुम। तो संत सुकरात का नाम सुने होंगे। कबीर साहब कहते लोकामती का भोरा रे जो का। कहता है कोई अगर कि काशी में जाके मर जाने से मुक्ति होती है तो परमात्मा को पाने के लिए नाना तरह से जो लोग ध्यान, सत्संग, ध्यान कर रहे हैं, संयम सदाचार का पालन करते हैं, कठिन कठिन गृह त्याग करके हिमालयों में जाके साधनरत हो जाते हैं, अगर काशी में नहाने से, काशी में रहने से मुक्ति मोक्ष हो जाए तो फिर इतने सारे ध्यान सत्संग की बातें वेदों पुराणों में और संतों की वाणियों में कहने का क्या मतलब? कहते हैं इतना सहज नहीं है मुक्ति, ये सब भ्रम मात्र है। काशी में रहने वाले जो पंडे लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनके केवल रोजगार मात्र है, उनसे उनको लाभ होता है। आपको क्या लाभ होने वाला है? कुछ होगा? उन्होंने कहा राम भगति में जाको हित चित्ता को अचरज कहा, गुरु प्रताप साधु की संगति जग जीते जात जुलाहा। अर्थात गुरु की कृपा से और सत्संग, साधु के संग से इस संसार को जीत करके, अर्थात जन्म मरण के चक्र को समाप्त करके कबीर जा रहे हैं, गुरु की कृपा और सत्संग के प्रभाव से, अंतर बाहर सत्संग करके। कहे कबीर सुनो हो संतो, अब भरम परो जनी कोई, जस काशी तस मघाऊ सर हृदय राम जे होई। कहते हैं मूल बात यही समझिए कि आपके हृदय में राम है कि काम है। अगर काम है, संसार की वासनाएं हैं, तो वास सुरति ले आवे देहावसान समय चित्ते यदि यदि विभाव वेद तब तदे भवे जीवित जन्म कारणम। अगर अंत समय में आपके हृदय में संसार की वासना है तो वासना आपको फिर संसार में खींच के ले आएगी, लेकिन अगर आपके हृदय में राम बसते हैं तो मुक्ति होगी, इसमें कहीं संशय की बात नहीं है। चाहे शरीर काशी में छूट जाए, चाहे शरीर मगह में छूट जाए, चाहे शरीर भाव्य देह छूटी जाओ काशी माही गंगा तट, भाव्य देह छूटी जाओ क्षेत्र मगहर में, भाव्य देह छूटी जाओ विप्र के सदन मध्य, भाव्य देह छूटी जाओ स्वपच के घर में, भाव्य देह छूटे देश आर्य अनार्य में, भाव्य देह छूटी जाओ वन में नगर में। सुंदर ज्ञानी के कछु संशय रहत नाही, स्वर्ग नरक सब भागी गयो भर में। कहते हैं काशी में मर जाओ या मगहर में मर जाओ, चाहे किसी ब्राह्मण के घर में या किसी चंडाल के घर में, चाहे वन में मरो या नगर में, शरीर का त्याग कर दो। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जिसको ये ज्ञान हो गया, जिसको ये ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, अंतर बाहर के सत्संग करके जिन्होंने आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लिया, वो कहीं भी शरीर का त्याग करेंगे, उनको कोई संशय नहीं कि वो मोक्ष धाम में जाएगा, मुक्ति के धाम में जाएगा, जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा के धाम में जाएगा। बाकी अगर ज्ञान विहीन है, समझ रहे ना बात, तो दुनिया के नाना प्रपंच और कर्मकांड अगर आपको मोक्ष दे दे, कहते यह असंभव है, नहीं होगा।
वेद पुराण सबको पढ़ के देख लीजिए, किसी भी धर्म के ग्रंथ को पढ़ के देख ले। तो ये सत्संग सुकरात जो थे ना, संत सुकरात इसी तरह का प्रचार करते थे कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है, पापनाश का साधन है, और आत्मज्ञान की प्राप्ति केवल ध्यान से होगी, माइक आवरणों को पार करने से होता है। फल हुआ कि उनके खिलाफ लोगों ने शिकायत कर दिया, संत सुकरात के खिलाफ। कहा देखिए ये लोगों को धर्म विरोधी बना रहा है, धर्म विरोधी बना रहा है संत सुकरात। गुरु महाराज जी कहे अपने प्रवचन में कि देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा और उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, ऐसा भाव रखने वाला, ऐसा ज्ञान रखने वाले को आस्तिक माना जाता था, सच्चा ईश्वर भक्त माना जाता था, क्योंकि यही वेदों में ईश्वर की भक्ति, असली भक्ति यही है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि जो एक ईश्वर को मान करके उसकी प्राप्ति के लिए अंतर साधन कर रहा है, ध्यान करता है, और बहुदेव उपासी नहीं है, अनेक देवी देवताओं का पूजन नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, लोग अनेक देवी देवताओं को पूजने वालों को वेद में नास्तिक की संज्ञा दी गई है, अर्धनास्तिक है वो। जो एक ईश्वर को छोड़कर अनेक देवी देवताओं की उपासना करता है वो नास्तिक है, वेद में कहा। भगवान कृष्ण भी गीता में साफ साफ कहा, भूत को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, अनेक देवी देवताओं को पूजने वाला देवलोकों को प्राप्त होता है, लेकिन हे अर्जुन जो मुझे पूजता है मुझको प्राप्त होता है, और जो मुझको प्राप्त होता है वो फिर दुख में संसार में नहीं आता है। लेकिन जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोग स्वर्ग में जाता है, लेकिन एतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छेने पुण्य मर्तलोके विसंति, फिर उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, ऐसे संसार में उनको आना पड़ता है, दुख का चक्र नहीं छूटता है, जन्म मरण खत्म नहीं होता, 84 के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कितना दुर्भाग्य है कि जिस वेद में, जिस धर्म ग्रंथ ने एक ईश्वर को मान करके उस ईश्वर पर विश्वास करके उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी के लिए साधना को आस्तिक और ईश्वर की भक्ति का, और बहुदेव उपासियों को नास्तिक का, कालांतर में चल के क्या हुआ कि जो अनेक देवी देवताओं को पूजने लगा, लोग कहते हैं कि ये सनातन धर्मी है, कहते हैं ना ये सनातन धर्म के उपासक हैं, जो अनेक देवी देवताओं को पूजने लगा, और जो एक ईश्वर को मानने लगा लोग उसी को कहने लगे ये लोग नास्तिक है, ये लोग किसी देवी देवता को नहीं मानता है। देखिए किस तरह से ज्ञान को अज्ञान और ज्ञानी को ज्ञानी घोषित कर दिया, समझिए इसको, विचार कीजिए। तो ये बहुत ही धर्म की इससे बहुत हानि हुई, अध्यात्म को इससे बहुत हानि हुई। ज्ञान जब अज्ञान में ढक जाता है ना तो दिक्कत तो होगी। सत्संगी लोग भी, सुकरात ने जब लोगों को कहने लगा कि धन से किसी की मुक्ति, पाप की मुक्ति नहीं होती, कि आपने किसी के साथ दुष्कर्म कर दिया और उसके बदले आप मंदिर में पैसा चढ़ा दिए तो आपके पाप नाश हो गए,